हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अडा 24/7। मेरा नाम है प्रीति चौधरी और आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, या फिर हम कह सकते हैं कि आने वाली है। यूकेपीएससी एपीएस का आपका विज्ञापन की हम बात कर रहे हैं। तो क्या सिलेबस इस एग्जाम का होने वाला है, ये सब आज हम डिस्कस कर लेंगे। और कैसे आप सिमिलैरिटीज अगर कुछ हैं आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन से कुछ, तो ये सभी आपको सिलेबस समझ के पता चलेगा। सिलेबस एक पहली किरण, एक गाइडिंग लाइट होती है आपकी प्रिपरेशन के लिए। वहीं से हमें पता चलता है कि क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या पेपर में आ सकता है और क्या पेपर में नहीं आ सकता है। तो एपीएस दैट इज एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी कि यहां पर अराउंड 100 पोस्ट आप सभी के लिए हैं, जो कि आपकी अच्छी वैकेंसी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। इसका विज्ञापन की हम बात करें, इस कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो कुछ समय बाद आपके चालू हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिल करना। इसके एग्जामिनेशन डेट अभी तक नहीं आई है, बट ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एग्जाम आपका अक्टूबर में इसका पहला चरण कंडक्ट किया जाएगा। एपीएस के एग्जाम की बात करते हैं तो ये पहले भी 2 बार आपका हो चुका है, 2020-2021 में इससे पहले आपका कंडक्ट कराया गया और उससे पहले 2017 में। मतलब अराउंड लगभग 3 साल के गैप के बाद ये एग्जाम होता है। तो आइए जानते हैं इस एग्जाम का सिलेबस, प्रीलिम्स और मेंस, इन दोनों स्टेजेस में, इन दोनों चरणों में क्या सिलेबस फॉलो आपका किया जाता है। तो हम ये आपकी नोटिफिकेशन से जानने वाले हैं जो हमारे पहले रही है। तो प्रथम चरण, यहां पर आपका हिंदी टंकन, अंग्रेजी टंकन टाइपिंग टेस्ट होंगे, साथ ही हिंदी आशुलेखन और अंग्रेजी आशुलेखन होगा, स्टीनो होगा। अब इसके अलावा यहां पर और क्या है, तो 5th पार्ट यहां पर आपका है कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा। तो वो आपका आने वाला है 100 मैक्सिमम मार्क्स का, जिसके लिए आपको अराउंड 1.5 घंटा दिया जाएगा। तो देखिए, टाइपिंग स्टीनो के अलावा कंप्यूटर की प्रिपरेशन भी आप सभी को पहले चरण, प्रथम चरण के लिए करनी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले चरण पर, मेंस की परीक्षा पर। यहां पर आपकी मेन सिमिलैरिटी है यूकेपीएससी या फिर कोई और स्टेट पीएससी, जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, उससे। तो देखते हैं क्या क्या सिमिलैरिटीज यहां पर आपकी हैं। देखिए, द्वितीय चरण, यहां पर आपका सामान्य अध्ययन और दूसरा पेपर दैट इज निबंध एवं आलेखन आता है। अधिकतम अंक दोनों के ही 100 मार्क्स के आपके ये आते हैं और समय 2 घंटे आपको दिए जाएंगे सामान्य अध्ययन के लिए और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे निबंध एवं आलेखन के लिए। आगे बढ़ते हैं कि आपका सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाता है, तो इस पर डिस्कस करते हुए निबंध एवं आलेखन में क्या आता है। तो देखिए, हिंदी टंकन, हिंदी टाइपिंग का आपका यहां पर होने वाला है, जो कि गति आपका सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिल जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा की बात करते हैं तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। क्या क्या कंप्यूटर में आपको पढ़ना है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपकी विंडोज की, राइट। ये सारी नॉलेज के साथ साथ आपको वर्ड प्रोसेसिंग, पैकेजेस, यूनिकोड, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, स्प्रेडशीट के बारे में पता होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, लिब्रा, इन सब की नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, ईमेलिंग की, सेंड कैसे करना है, अटैचमेंट कैसे आपको ऐड करनी है, ये सारी नॉलेज के साथ साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट जो आपकी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं उनको यूज करना आना, ये सारा यहां पर आपको पढ़ना है। आगे हिंदी आशुलेखन और इंग्लिश आशुलेखन आपका आ जाता है। उसके बाद जो आपके मेन पढ़ने वाले सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन आएगा द्वितीय चरण में। 2 घंटे की अवधि आपको दी जाएगी, समय दिया जाएगा और अधिकतम मार्क्स 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। आइए देखते हैं अब यहां पर आपको क्या क्या पढ़कर जाना है। देखिए, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण घटनाएं आपको पढ़नी है। तो मेनली जो भी घटनाएं, करंट इवेंट्स आपके हो रहे हैं नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर और साथ ही उत्तराखंड के लेवल पर, वो आपको पढ़ने हैं। अगर आपने यूकेपीएससी का एग्जाम, पीसीएस का जो होता है वो दिया है, तो डेफिनेटली वो हेल्प आपका यहां पर करने वाला है।
सामान्य विज्ञान मतलब आपको यहां साइंस के बारे में पढ़ना है, साइबर अपराध साइबर क्राइम के बारे में पढ़ना है, साइबर सुरक्षा के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद भारत का इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री आपको यहां करनी है, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत के संदर्भ में। तो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री ये आपको करके जानी होगी। भारत का भूगोल दैट इज ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आपको यहां पढ़नी है। जनसंख्या एवं आपदा प्रबंधन, जनसंख्या मतलब सेंसस भी आपको करके जाना होगा। आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट भी यहां पर आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, तो मतलब भारत की इंडियन इकोनॉमी, साथ ही यहां पर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पढ़ना है, पॉलिटी कवर करनी है और संस्कृति कल्चर भी पढ़ना है। अब मेनली उत्तराखंड वाला पार्ट और है, मतलब उत्तराखंड का भौगोलिक विवरण, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन उत्तराखंड का है, तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी हमें मेनली यहां पर करनी होगी, जिसमें हमें एग्रीकल्चर भी कवर करना है, राइट, कृषि जैसे कि आपको यहां पर दिया हुआ, एनिमल हस्बेंड्री भी करना है, पशुपालन भी करना होगा, खनिज संपदा, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें यहां पर करना होगा, पर्यावरण एनवायरमेंट भी है। अगर आप सोच रहे थे कि एनवायरमेंट नहीं है तो बिल्कुल एनवायरमेंट भी यहां पर पूछा जाने वाला है। देन उत्तराखंड की जनगणना, तो सेंसस करना होगा आपको, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट करके जाना होगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं राष्ट्रीय राज्य आंदोलन में सहभागिता जो उत्तराखंड की रही है, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं वो आपको करने होंगे। उत्तराखंड की शिक्षा, संस्कृति, कल्चर ये सब करना होगा। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, वो भी आपको यहां करनी है। क्लियर है सभी को। उसके बाद संशोधन जो अमेंडमेंट हुए हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं आचार शास्त्र, तो जो आपकी वैल्यूज, जो एथिक्स वाला पार्ट है वो भी यहां आता है। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं स्टेट पीसीएस से यहां पर। तो अगर आप स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हो तो ये आप सभी का एक प्लान बी भी हो सकता है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के हाथों में है, क्योंकि यहां से स्कोर कर पाना काफी अच्छा, काफी इजी आप लोगों के लिए होगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अराउंड अक्टूबर में मे बी आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाए, तो लेकिन प्रिपरेशन अभी से करनी होगी। प्रिपरेशन, तैयारी हमेशा पहले से करनी होती है। जब कोई भी एग्जाम है, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले सब पढ़ सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट सीरियस है, वो पहले से तैयारी करेगा। एटलीस्ट जब हमें पता चल गया कि नोटिफिकेशन आ रहा है, तब आपको एक सीरियस प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए। और इसी के लिए 24/7 भी आप सभी के साथ है, और यूकेपीएससी एपीएस के लिए बैच भी आपका लॉन्च होने जा रहा है, जो कि आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर दिया जाएगा, जिससे कि हर एक स्टूडेंट जिसका सपना है स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनने का, अधिकारी बनने का, और ये एक पार्ट, दूसरा प्लान बी, या फिर जो स्टूडेंट्स चाहते हैं जिनका स्टीनो टाइपिंग स्ट्रांग है, उनके लिए प्लान ए भी हो सकता है। तो अब डिसाइड आपको करना है कि ये जो एग्जाम है क्या आपको क्लियर करना है या फिर नहीं। उसकी मदद करने हम सभी आपके लिए आ रहे हैं, एक बैच लॉन्च कर रहे हैं यूकेपीएससी एपीएस का, जिसमें आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हो ये सारे ही पेपर, सारे एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।